कैसे हुआ फर्स्ट सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस? सही बात है। तो मैंने 92 में मेरा पहला आर्ट ऑफ लिविंग बेसिक कोर्स किया। और मेरी एक फ्रेंड के कहने पर मैंने बेसिक कोर्स में एनरोल, तब तो कोर्स का नाम बेसिक कोर्स था। और मुझे कोई आइडिया नहीं था। देखो, आज तो गुरुदेव ने इतना प्रचलित कर दिया है प्राणायाम, ये सुदर्शन क्रिया, इसको दुनिया के कोने कोने में पहचान आगे पहुंचा दिया है। तब तो मैंने प्राणायाम ये भी नहीं सुना था। स्कूल में जैसे हम कुछ फिजिकल वो सेशन होता है ना, फिजिकल ट्रेनिंग का, उसमें कभी कभी योग आसन करा देते हैं। उतना ही मेरा एक्सपोजर था योग का। और प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, सांस की क्रिया, ये ज्ञान, ये कोई एक्सपोजर नहीं था। पर जीवन में जरूर एक क्यूरियोसिटी रही थी कि मेरा जीवन जस्ट ऐसे ही नहीं गुजर जाए, है ना, रूटीन थिंग्स में। मुझे कुछ और भी करना है। और पता नहीं क्या करना है, दिशा तो थी नहीं जीवन में। तो ये तो बहुत बड़ा मेरा भाग्य है, जैसे ही मैंने अपना एजुकेशन समाप्त किया, मेरे एक फ्रेंड के कहने पर मैंने पहला बेसिक कोर्स किया। अच्छा, मैं बेसिक कोर्स में भी गई, तभी मुझे पता नहीं है इस कोर्स में क्या है, यहाँ गुरुदेव भी है, ये भी मुझे पता नहीं है। तो पहले दिन मैं गई तो सबसे अ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे मैं आकर्षित हुई मेरी बेसिक कोर्स की जो टीचर है, राजश्री पटेल। आपने बहुत सारे जो टीचर्स है उनके मुंह से उनका नाम सुना होगा क्या, कि उन्होंने काफी लोगों को, वो इंडिया में रही, उन्होंने काफी लोगों को ये ज्ञान पहुंचाया। तो हम, मुझे इतने अच्छे लगे हम लोगों को, तो हम उनको, वो जहाँ रह रहे थे, दूसरे दिन मिलने चले गए। तो उनके बेड साइड पे गुरुदेव का पिक्चर था। वो कोर्स में तो पिक्चर नहीं रखा था, फोटोग्राफ नहीं था। तो बेड साइड पे जो गुरुदेव का उन्होंने पिक्चर रखा था, उसको देख के मैं ऐसा, एक तरह से ऐसा बोल भी सकते हैं, गुरुदेव को पहली बार वहां मिले। क्योंकि वो फोटोग्राफ को देख के एक फेमिलियर फीलिंग आया। ऐसा लगा कि ये बहुत अपने हैं, पहचाने हुए हैं, इनको मैं जानती हूँ। पर मैंने तो उनको कभी देखा नहीं है ना। तब इतना तो था नहीं कि गुरुदेव टीवी पे भी दिख जाए, ऐसा भी नहीं था। तो मैंने उनको पूछा, ये कौन है? उन्होंने कुछ बताया नहीं, वो बस मुस्कुराए, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर मुस्कुराते हैं कई चीजों में। और ऐसे करते करते दूसरे दिन हमने, तब 4 दिन का कोर्स था, दूसरे दिन सुदर्शन क्रिया की। तो उसका जो अनुभव है वो इलेक्ट्रीफाइंग था। जैसे पूरे हाथ में कंपन, पूरे शरीर में जैसे एक एक सेल ऊर्जा से, प्राण शक्ति से भर रहा है, जीवित है ऐसे। और जब हमको उसके बाद रेस्ट कराया, तब मुझे, मैंने पहले जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। शरीर का मैं है ही नहीं जैसे शरीर। और मन इतना खाली है, मन को इतना विचार से मुक्त मैंने कभी भी नींद में किया होगा बस। बाकी ऐसी सजग ऐसी स्थिति थी जहां लग रहा है मैं सो रही हूँ पर जाग रही हूँ मैं तो। और पूरा शरीर इतना हल्का, जैसे लग रहा था शरीर उड़ रहा है। तो ये अनुभव इतना जैसे एक अलग ही टाइप का अनुभव था। फिर मैंने हमारे टीचर को, हम सब बोले, सबने बोला एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैंने बोला भी, अरे यू नो, वाज आई फ्लाइंग, आई फेल्ट लाइक, यू नो, माय बॉडी वाज लिफ्टेड अप। और वो मुस्कुरा दिए। 4 दिन हमने वो कोर्स किया, तो सुदर्शन क्रिया सीखे। अच्छा, मुझे ज्ञान भी उस कोर्स से, ज्यादातर लोगों को है, सबसे ज्यादा पावरफुल सुदर्शन क्रिया है, तो लोगों को कोर्स में से वो याद रह जाता है। मुझे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट भी याद रहेगा, क्योंकि वो बहुत जैसे हिट किया वो नॉलेज। क्योंकि हम देख पाए कि अरे हमारा मन तो कितना भविष्य, एक यंग व्यक्ति है, मैं यंग हूँ, मैं देख रही हूँ मेरे जीवन की क्या डायरेक्शन है, मुझे पता नहीं है, मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ कि व्हाट इज इट फॉर मी। तो इतना ज्यादा मन प्लानिंग में या फ्यूचर का सोचता है। तो मैंने महसूस किया ऐसा मन जो ठहर गया वर्तमान में, तब मुझे कितना सुकून, कितना आनंद मिला। तो ये मेरे पहले कोर्स का अनुभव रहा। अच्छा, पहले कोर्स के बाद उन्होंने बहुत हल्के से ये बता दिया, देखो आश्रम आ जाओ आप, यू नो, यू कम एंड मीट मी इन द आश्रम।
बैंगलोर आश्रम, अच्छा आप सच सोचो, तब किसी ने, मैं तो पहले किसी कोई आश्रम में गई नहीं हूँ, और इतना दूर है बैंगलोर आश्रम, तब हम ट्रेन से आए थे, इतने घंटे ट्रेन बदलना भी होता है, बॉम्बे में इतना इजी नहीं था, ट्रैवल वाज नॉट सो इजी। फिर भी कुछ तो पुल था, देयर वाज सम कॉलिंग, दैट a few of us from the course, from that team, we were all young, you know I will add one very beautiful story which I heard much later, कि मेरी जो है राजश्री दीदी, शी वॉज टीचिंग इन गुजरात, एंड आई थिंक शी फर्स्ट वेंट टू सूरत, पहले सूरत गए, और सूरत से अहमदाबाद गाड़ी में जा रहे थे, और मैंने ये कहानी सुनी है उनसे भी, गुरुदेव से भी सुना है ये बात, कि हमारा आश्रम का गेट, जो गेट मेन आश्रम का गेट है, वो बड़ौदा से आया। तो जब आई थिंक गुरुदेव उनके साथ जा रहे थे, तो गुरुदेव ने बोला तुम बड़ौदा आओ, यहाँ बहुत सारे यूथ वेट कर रहे हैं। तो कितना आश्चर्य की बात है ना, कि गुरुदेव को पता है शायद यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको ज्ञान की एक राइट टाइम है उनके आने का। तो उन्होंने फिर ऋषि जी ने जो पहला कोर्स हुआ था बड़ौदा का, वो ऑर्गेनाइज भी किया था, अटेंड भी किया था, दूसरा मैंने किया था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला बैंगलोर आ जाओ, तो हम एक ग्रुप बना के बैंगलोर आ गए ट्रेन में। तो ट्रेन का सफर तो बड़े मजेदार रहा, 8 लोग हैं, सब यंग है, और हिंदी फिल्म के गाने गा रहे, सब खाना शेयर कर रहे, मजे से आ गए। अच्छा, यहाँ के हमें कोई आइडिया नहीं है ये कोर्स क्या है, जीरो आइडिया दैट दिस कोर्स इज अ साइलेंस कोर्स, इसमें मौन भी होता है, इसमें बहुत सारा ध्यान होता है। ध्यान क्या है उसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्यों करना है वो भी पता नहीं है। तो हम कोर्स करने आ गए, तो पहली बार ऐसे फिजिकल गुरुदेव को का मैं कहाँ मिली, जब पहले दिन, अगले दिन ही हम आ गए थे, तो आश्रम में हम वॉक करने लगे, ओल्ड आश्रम, तब तो हम ओल्ड आश्रम में अ, हमको रूम मिला था, और हम पूरे आश्रम में वॉक करने गए सब लोग। तो वहां गुरुदेव वॉक करते हुए हमें मिले, और गुरुदेव ने सबको वेलकम किया, सबको एट होम फील कराया। फिर भी हमें कुछ ऐसा अंदाज नहीं आया ये गुरुदेव है, और इनका हमारे जीवन में इतना महत्व होने वाला है। महत्व क्या, ये ही हमारा जीवन होने वाला है। फिर एडवांस कोर्स शुरू हो गया, तो पहले दिन हमको मॉन में रख दिया, तो हमको तो पहले तो बड़ा अजीब लगा कि हम तो आए थे मजे करने यहाँ, we just we came to have enjoy friends together and have fun। अभी तो ये चुप कर दिया हमको, तो कुछ करके हमने मौन का अनुभव तो था सुपर। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एवर स्टॉप स्पीकिंग इन माय लाइफ। यानी हम ऐसे चुप तो नहीं रहते हैं ना, लोग होते हैं तो कन्वर्जेशन करते हैं। 2-3 दिन का मौन रहा, और मौन के बाद अ, ध्यान मुझे उतना समझ में नहीं आया, आई फ्रेंकली टेल यू दैट that experience was, of course lot of people have that, some pain, some unease, but what really struck me was that my mind was, I was very happy, I felt great joy, ये कहते हैं ना, गुरु के मिलने से, गुरु के अपने जीवन में होने से क्या होता है, सदगुरु के होने से सुख आहिर्भाव, बिना कोई कारण हम खुश होते हैं। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी, वेरी मच इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंजॉयिंग एवरीथिंग। और फिर गुरुदेव ने हमको स्पेशल टाइम दिया, बड़ौदा ग्रुप को गुरुदेव रोज शाम को बुलाते थे सत्संग के बाद, और थोड़ा ऐसा डिस्काउंट भी दिया। सत्संग के बाद बुला के शक्ति, ओल्ड शक्ति के बाहर बैठते थे, और उनसे कुछ एक दो बात भी कर सकते थे, और गुरुदेव कुछ एक स्मॉल ग्रुप के साथ हमारे साथ बैठते थे। और उसी टाइम एक्चुअली ऋषि जी ने ये फिल्म सत्संग शुरू किया, अभी तो वो बहुत बाद में प्रचलित हो गया। तो उन्होंने ये गाना गाया गुरुदेव के लिए, और सबको एक बहुत सुंदर भाव का अनुभव हुआ। फिर भी किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा हो गया कि अरे यही हमारे गुरु है, ये गुरु जी के साथ एक टोटल कंफर्ट, टोटल फैमिलियरिटी, टोटल ईज, एंड सम पुल,
जो हम तब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। गुरुजी ऐसे इतने सिंपल एट द टाइम, मच यंगर, and still we just felt something. But the biggest thing for me is when we were leaving on the last day, we went to see Gurudev in his Shakti Kutir, और हम उनको बोलने गए कि भाई हम जा रहे हैं, हमारा पूरा ग्रुप। तब हम लोग, पता नहीं क्या हो गया, कहते हैं ना गुरु के सानिध्य में नाड़ी खुलती है और कितने जन्म के जो ग्रंथियां खुल जाती है। तो सबके साथ ऐसा हुआ, हम भजन गा रहे थे, राधे गोविंद, और सब भाव विभोर होकर सबके ऐसे आंसू निकले। एवरीबडी हैज, आंसू निकले मैं नहीं बोलूंगी, एवरीबडी हैज क्राइड, लाइक जैसे पता नहीं क्या छोड़ के जा रहे हैं। अभी इंटेलेक्चुअली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और पर भाव जग गया एक तरह से। तो उसको अभी हम कोई वो नाम नहीं देख पा रहे थे, या वी कुडंट अंडरस्टैंड, बट देयर वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और गुरुदेव ने तब बोला कि ये तो तुम्हारा घर है, बार बार आते रहो। तो ये मेरे पहले एडवांस कोर्स का अनुभव था कि गुरुदेव से टोटली जैसे एक तरह से खिंचाव गुरुदेव जी का हो गया हमें। और उसके बाद मैं गुरुदेव का फोटो लेकर घूमती थी, पर मेरा लॉजिकल माइंड बहुत बीच में आता था उसके। तो मैं सोचती, गुरु गुरु क्यों होने चाहिए, हम तो अपना सब डिसीजन अपने पे ही ले सकते हैं। हम तो आई एम इंटेलिजेंट, आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ, व्हाई डू आई नीड even listen to anybody, why do I need a guru? But I used to keep a photograph of Gurudev with me, and where I started traveling, whatever I used to do, और उनसे मैं बात भी करते थे, I used to talk. I know a lot of people do that today, thousands and lakhs of people do that, who pray to the picture and the miracles happen in their life, that wishes get granted. तो बहुत सारी मैंने गुरुदेव से चीजें भी मांगी फोटोग्राफ से, and lot of things happened, but the mind cannot perceive that. लगता है सब अपने आप ही हो रहा है। गुरु के आने से हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, हम शायद समझ में नहीं पाते हैं। Our small mind cannot comprehend that. So I also didn't understand that. And later, after a while, when I met Gurudev, Guruji, in all his compassion, he asked me, all the few things I had asked. So he listed them, and I was shocked. Like, how does even he know that? And he said, he very sweetly he said, "Thank you, नहीं बोल सकते हो क्या?" And that was my first, big wake up. कि अरे मेरे जीवन में इनका इतना बड़ा हाथ है, that is when I felt, that thankfulness, and the कि भाई इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा हाथ है। ये तो ऐसे ही फोटो से मांगने से इतनी सारी चीज मिल रही है। तो ऐसे मेरा पहला बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स का ये सफर रहा। Amazing, Tanuma. Guruत्वाकर्षण happened. सबको हो जी जाता है तो ना, सबको ही हो जाता है। अभी देखो, अभी हम यहाँ आश्रम में बैठे, इट इज 70th बर्थडे, वी आर सेलिब्रेटिंग 45 years of art of living. Everybody who is coming to the ashram, they are all, everybody has said this, यहाँ आते ही लगता है स्वर्ग है, स्वर्ग में पैर रखा है, अगर कहीं पे स्वर्ग है तो ये है। एंड एवरीबडी इज सेइंग, गुरुदेव के पास आके ही, उनके प्रेजेंस में ही इतना पता नहीं क्या लग रहा है। पर यू कैन सी इट ऑन एवरी person who's here, not only the devotee but the people who are coming as guest. Everybody has somehow recognized the work Gurudev is doing, and is acknowledging that, and it feels very, it is very heartening to see that as a devotee for us. डेफिनेटली। तो और हम सबको भी सत्संग ऑनलाइन देख के वो सब देखने मिलता है जो आप हाँ, सब वहां पे फील करते हो। तो हाँ, तनुमा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीइंग अ गुजराती, आपका नवरात्रि का एक अलग आइडिया हुआ करता है होगा, और फिर यहाँ पे आके जब आपका फर्स्ट नवरात्रि आपको अपने आश्रम में स्पेंड किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और वो कैसे वो हुआ? पहले गुरु स्टोरी में बताया है, पर वो एक अलौकिक, सी आई एम फ्रॉम बड़ौदा, एंड बड़ौदा हैज वन ऑफ द बेस्ट नवरात्रिज ऑफ इंडिया, आई वुड से।
आज भी अगर देखो तो वहाँ ऑथेंटिक गरबा होते हैं। शरदीय जो नवरात्रि है, और वहाँ तब भी in 92 also, there would be like 10,000 people getting together and dancing to the songs, very authentic Garba of Ma, Krishna Bhagwan. So for nothing we would miss that Navratri. And just before Navratri मैं यहाँ आश्रम में आई थी, तो गुरुदेव ने नवरात्रि के 2 दिन पहले मैं जा रही थी वापस, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव टू एंजॉय दैट, ऑल अवर फ्रेंड्स वी आर डांसिंग टुगेदर एंड दैट समथिंग विच कॉल्स अस। तो मैं गुरुदेव को बोलने गई, मैं प्रणाम गुरुदेव, गोइंग। ही जस्ट लुक्ड एट मी, ऐसे तुमने तो यहाँ का नवरात्रि नहीं किया ना? ऐसे नहीं गुरुदेव। हाँ तो रुक जाओ। नाउ एवरीथिंग गुरुदेव टेल्स अस इज सो it's so light. It is easy not to sometimes not catch it. So I said, नहीं गुरुदेव, हमारे तो फ्रेंड्स हैं, हम सब नवरात्रि करेंगे और मजे करेंगे। तो he left it. The next day I went again. I said, मैं जा रही हूँ। And then he looks at me and he says, तुम तो रुक रही हो। So second day it's like a statement, not like a ये करना है। It's like a statement. So I don't know what happened. I said, okay, I'm staying back. And I stayed back, and Sejal Didi and Bindya Didi also stayed back with me. And that was, एक पंडित जी आए थे जो कहीं दूर से, बड़े एजेड, आई थिंक टैमिलियन पंडित जी थे। वो इतने दूर से आए थे, हमने सुना था कि उनको, वो बुलॉक कार्ट में आए, वहां से फिर 8 घंटा उन्होंने बस ली, फिर वो आश्रम में आए। और वो कोई ऐसी हमारी भाषा, कोई ये हिंदी इंग्लिश तो कुछ बोलते नहीं थे। और वो नवरात्रि का पूजा मुझे ऐसा याद है उन्होंने करवाया था। और उस टाइम फिर हमारा काम क्या था, हम लोग सब सेवा, हम तीनों यहाँ रह गए थे तो हम सेवा करते थे अच्छे से। तो क्लीनिंग करना और सेवा का इतना मजा है, वो सब हम आज याद करते हैं कि हम उस तरह की सेवा करते थे। उसका एक अलग अलौकिक आनंद है। तो उस नवरात्रि में मैंने पहली बार देखा कि अरे गुरुदेव मौन में जाते हैं नवरात्रि में। और तब तो कोई मुझे नहीं याद है कोई इतना, तब गुरुदेव के कोई ऐसे सिक्योरिटी नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम विच it's also for us a memory. Now he does need a lot of security. तो तब कोई तो डोरमैन नहीं था, तो तब स्वामी जी उनके साथ थे। तब रघुराज राजा, ही वॉज probably taking, I don't know, खैर क्यों गुरु जी कुछ खा नहीं रहे थे और मौन में थे। तो उन्होंने हमको आके बोला, आई थिंक 6 डे और 7 डे, कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है। तो हमने सोचा गुरुदेव तो मौन में, हमको कैसे बुलाया? तो बोले आप चुपचाप किसी एक अच्छे आर्टिस्ट को लेके आप चुपचाप चले जाओ और किसी को पता बताना नहीं। तो अब हम गुरुदेव के रूम के बाहर गए हम, तो कैसे बोलना है, क्योंकि गुरुदेव तो मौन में, हम कैसे बोल सकते हैं? पर गुरुजी ने बाहर अंदर से ही आवाज दी, अच्छा आ जाओ। फिर हम अंदर जाके बैठे। फिर गुरुदेव ने आज, ये नवरात्रि में हर बार हम 4 वेद की बात करते हैं, और उसका पूरा चार्ट भी है, पूरा ट्री जो है, वेद वेदांग एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू लर्न इट, वो पूरा ट्री है, पराविद्या और अपराविद्या। मेरे लिए तो ये शब्द ही थे तब। तो उन्होंने लिखना शुरू किया एक पेपर पे। और फिर सडनली बोले ये भाषा अंग्रेजी तो, माई कॉन्शियसनेस इज सो ओल्ड, चेतना इतनी पुरानी, अभी ये भाषा नहीं समझ में आ रही इतनी, तो तुम लिखो करके मुझे दे दिया। और फिर पूरा वो लिखवाया, पराविद्या और अपराविद्या। और उसको वेद को पढ़ के समझने में, जानने में कितना समय लगता है हर वेद को, और उसमें पारंगत होने में, वेदांग में, और कैसे सब कुछ उसी में है। All the knowledge of the world is in the Vedas. I was shocked, including weaponry, including architecture, including music, including everything is in the Vedas.
तो वो चार्ट हमने बनाया, और देन वी हैड टू मेक अ पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ इट। एंड देन गुरुजी सेज, एक तो तरीका है इसको सीखना, पूरा अच्छे तरह से सीख पाना, पर एक जन्म में कोई सीख नहीं सकता है। इन वन लाइफ टाइम यू कैन नॉट गेट गेट ऑल दिस नॉलेज। तो इसलिए देखो, ये त्रिवेदी द्विवेदी होते हैं, तो जन्म जन्म में एक ऐसे पास ऑन होता है, वन मास्टर्स वन वेदा, अनदर मास्टर्स अनदर वेदा, लाइक दैट। तो बोला एक तरह वो है, उसमें इतना साल लग जाएगा, वो तो एक जन्म में होता नहीं है। और एक है, गुरु के आशीर्वाद से एक क्षण में आ जाएगा वो ज्ञान। और आज देखो, हजारों लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में गुरु के आशीर्वाद से, ये जो बात है, गुरु के होने से हमारे जीवन में ज्ञान रक्षा होती है। ये मैं नहीं, आज लाखों डिवोटीज जो गुरुदेव के हैं, ये बात करेंगे कि गुरुदेव के हमारे जीवन में होने से हमें ज्ञान समझ में भी आता है, चाहे वो अष्टवक्र गीता का भी ज्ञान हो। तो एक दूसरी तो ये मेरी पहली नवरात्रि इतनी सुंदर रही। इस तरह से और भी कुछ अनुभव है, कभी आगे उसके भी बात करेंगे, पर फिर मैं तो हर नवरात्रि में आने लगी। आई सेड वी कैन नॉट मिस दिस, एंड आई टोल्ड ऑल माय फैमिली, एवरीबॉडी, यू कैन नॉट मिस दिस विच इज हैपनिंग। ऐसी पूजाएं होती है, तुम्हें भगवती वहां महसूस होती है, यू फील द प्रेजेंस ऑफ द मदर देयर, नॉट ओनली मदर, और आई एम श्योर ऑल द देवी देवताज आर प्रेजेंट देयर एंड ब्लेसिंग एवरीबॉडी। तो ऐसी तुम्हें इस मॉडर्न एज में उस तरह की भगवत्ता, ऐसे पुरातन जो अनुभव है, जो तुम्हें अपने डेप्थ के साथ कनेक्ट करता है, ऐसा अनुभव मिलता है नवरात्रि में। ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं अभी, तो नाउ वी डू इट ऑन सच अ बिग स्केल, एंड नाउ विद दिस ध्यान मंदिर आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग। People from all over the world have now seen that, you know and you see people from all over the world, people who understand, don't understand what's happening, but they are all there। इसी को श्रद्धा बोलते हैं ना, नहीं पता चलता है फिर भी उस प्रेजेंस में सोख करते हैं और ट्रांसफॉर्म होके जाते हैं। And that is one Navratri Anubhav. Another Navratri Anubhav also is very beautiful. That Navratri की जो पूजा होती है ना, तो उसमें वो लगाते, बीज लगाते, ज्वारा, वो उसको प्लांट करते हैं। तो और वो एक्चुअली, इफ यू सी इन द आश्रम, व्हेन आई फर्स्ट केम टू, पहले जब मैं आश्रम आई थी, तो व्हाट हैपन इज, देयर इज, कोई भी यहाँ इतना ग्रीनरी नहीं था। ये जो है स्टोन्स, एंड इट वाज नॉट सो ग्रीन। And slowly now you see this ashram is like a forest. It's lush green. It's home to so much, so many different kinds of herbs and so many rare species of birds and animals. It is amazing. तो तब ये लगाया था, और आश्रम में सब कुछ, एवरीथिंग ग्रोज वेरी फास्ट, एवरीथिंग ग्रोज वेरी फास्ट। इनफैक्ट ऑल द बिल्डिंग्स कम ऑल्सो अप वेरी फास्ट एज वेल। तो वो फिर उसको हम लास्ट डे में, गुरुदेव ने शायद उसको पिकअप करवाया होगा पंडित जी से, एंड ही हैड अ बास्केट ऑफ दैट। आफ्टर दशहरा ही कॉल्ड अ फ्यू ऑफ अस हु वर देयर, उनको बुलाया, एंड he gave little maybe, one or two as a prasad. I am telling you, the kind of bliss we all have felt, those who जब जो थे, जिन्होंने उसको खाया है, the kind of smile, the joy, the laughter and the bliss। कोई बाहर का देखता तो उनको लगता है ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग, but it is just, and Gurudev then said, you know it is just the prana of the mantras that get absorbed in this, and when you take it, you have got that prana. And the atmosphere also is so pranic with the power of the chants and the mantra. Imagine if that is happening. We are 70% water. What is happening? What a transformation is happening in our own system. What Guruji is bringing to us, through all the small things that happen in the ashram. उसके बाद तो मैंने कभी नहीं देखा गुरुजी ने ये दिया हो, but that was an experience of utter bliss, utter joy and laughter, which continued for so long. It was beautiful, very beautiful.
So these are my two amazing. Navratri experiences. There are many more, of course. Then there are many Of more. course. Mm. So this was amazing. एंड एक और जैसे आप बहुत यंग एज में गुरुदेव के साथ जुड़े और टीचर भी आई थिंक आप बहुत जल्दी बने। तो तनुमा, उस एज में हम मस्तीखोर भी तो होते हैं ना, लाइक हमें ज्ञान भी मिल रहा है बट हमारे अंदर कुछ तो मस्ती चल रही होती है। तो वो कैसे गुरुदेव के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा? कुछ आपने कभी ऐसे किया, लाइक इन अ ग्रुप और मे बी सिंगल हैंडेडली, कि गुरुदेव ने फिर उसको कैसे लिया? कुछ आप शेयर ये करना चाहते हैं खुद एक्सपीरियंस? इतने मस्तीखोर है आज भी। ट्रू, He plays ट्रू, so ट्रू। many pranks, and of course, when we came, we the first bhav that we had was of Sakha. The feeling we had Yes. with Gurudev was of Sakha bhav. So we thought he is like a friend, and like how we talk about friends, we would talk about Gurudev like that only. In fact, अ, अभी बोलना नहीं चाहिए गुरुदेव को क्या क्या बोलते थे, सरदार, डॉन, गुंडा, सब कुछ बोलते थे गुरुदेव को, बिकॉज देर इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम, that Gurudev's presence brought to our lives, and we felt that we are his friends, and that is how we all came in. And there are lot of mischief in the olden days, in the advanced course, because we used to, हमारा क्या काम था आर्ट ऑफ लिविंग में, एक ये कोर्सेज कराते, एक वीवीएमपी था। तो गुरुदेव ट्रैवल करते थे दुनिया भर में, और जब यहाँ आते थे तो हम लोग भी सब जितने भी आ सकते थे बैंगलोर आश्रम में आ जाते थे, और एडवांस कोर्स में उनके पीछे पीछे टोली घूमती थी। तो इतना ज्यादा गुरुदेव मिस्चिफ करते थे, और खुद हम लोग भी करते थे, जैसे लोगों के जूते छुपा देना, और पीपल फ्रॉम एडवांस कोर्स वुड बी सो अनोयड, कुछ लॉक बदल दिए रूम के, एंड लाइक देयर वर सो ऑप्टिम नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज्ड टू डू, एंड वी यूज्ड टू सी हाउ अभी इनका ध्यान हो रहा है कि नहीं, ये क्या। आज तो वो करना भी नहीं पड़ता है। इतने लोग हैं, इतने जूते कोई पहन के भी चला जाता है किसी का। So a lot of pranks we used to do. And I remember one sweet event, we were in our room in the dormitory, and we were laughing about Guruji, and we were saying, "Oh, what does Guruji think he is?" And just sweet things that we say about friends, no? So like that, it's night, we are lying down and we are laughing like that, and then. One of the guys come from Shakti. रात को लेट तो लड़के ही रहते हैं ना शक्ति में। तो वो आया और वो बोलता है, गुरुदेव इज कॉलिंग यू। तो वी जस्ट रैन टू गुरुदेव एंड ही सेइंग, अभी हमें भी बताओ, क्या हमारे बारे में सब बातें कर रहे, क्या मस्ती कर रहे। So he always caught on to things, he always participated in, and there were so many sweet ways in which made us feel comfortable around him, normal around him, natural around him. And that is the biggest thing. नहीं तो हमने सुना है गुरु के पास जाओगे तो तुम्हें इतना ज्यादा, यू नो रिस्पेक्ट है, तो इतना डिस्टेंस लगता है। अच्छा, वो भी है एक तरह से, because Guruji is personal to us, because that's how he is to everybody. आज वो पूछ रहे थे सत्संग में कि वो लोग हाथ हटाओ, ऊपर करो जो गुरुदेव को प्रेम करते हैं। तो वो कौन नहीं है जो गुरुदेव को प्रेम करता है? कौन नहीं है जिसको ऐसा नहीं लगता है गुरुजी मेरे ही है? आई एम आस्किंग यू। एवरी Everyone, everyone, yes. No, every devotee feels Guruji is mine. And he has somehow given everybody experience of that specialness. Through directly or indirectly, through some happening or through some word or through some gesture, he has definitely given that. And that is what God, Bhagavata is. We all feel God is my own. And that's how we feel Gurudev carries that divinity in within. There is no inhibition. Everybody feels, oh, he is my, मेरे special है, मैं special हूँ. Most of the people will feel like that. So there are many things but there is also
Sisha bhav. So once we were, in the olden times, what struck me more than all the different happenings was the small knowledge that Gurudev would integrate in our lives with every happening. सो Right. इसे देखो, दोनों होता है गुरु के साथ। सखा भाव भी होता है, और ये भी होता है, शिष्य भी होता है, दास भाव भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, सखा भाव नहीं होने से दूरी रहती है, तुम गुरु को नजदीक भी नहीं फील करते हो। और गुरु क्यों है तुम्हारे जीवन में? सो दैट यू कैन, देयर इज वन रिलेशनशिप विच इज अनकंडीशनल, हु लव्स यू without any judgment, and who makes you feel completely comfortable however you are। तो वो, ही इज योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो वो ऐसे फील कराते, पर बोलते हैं वो कई बार उसमें ग्रांटेड हो जाता है, सखा भाव होता है, तो हम तो फिर दास भाव का भी मौका देते हैं। सो पीपल डू थिंग्स फॉर मी, व्हेन दे डू थिंग्स फॉर मी दे फील important, and they feel that das bhav also. So the balance of love and respect is here with Gurudev. And so he has made so many teachers, so many thousands of teachers around the world he has made. And you will see there is this beautiful balance of friendliness, friend, and I am your sevak, I am your devotee, but I am also your friend. That is the kind of openness Gurudev has it. Mhm. अमेजिंग। सो एडिंग टू दैट एक फेमस स्टोरी भी है ना, आप ऑफन शेयर करते हो, ऋषिकेश में a group of people you were there and something you planned and things. So would you like to share right now? That I shared so many times. We went river rafting. That one, no, Yeah, Rishikesh. yeah, 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 yeah. yeah. See, Rishikesh times are, we had great times in Rishikesh with Gurudev. हम लोग every year, the whole month of March, we used to spend with Gurudev in Baba Kali Kamle wala ashram, and it was very small, 100 लोगों का हॉल था वहाँ। एंड रात को गुरुदेव के साथ फुल मून का सत्संग होता था, ऊपर उनके कुटीर के बाहर थोड़ा सा जगह था वहाँ। एंड गुरुदेव वुड कम आउट। हम वी हैव हैड सच फन कि रात को सबको जल्दी सोना है, 10 o'clock लाइट्स ऑफ, फिर गुरुदेव को अपने कुटीर से दिख जाता था। और हम लोग तो गुरुदेव के पास होने से इतना ऊर्जा होता है, उनकी बातें करते रहते हैं या कुछ ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, तो रात में इतना जल्दी नींद नहीं आता है। तो एक दिन हम लोग अपने रूम में 3 लोग थे, और हम गुरुदेव की सब बातें करते, सडनली वी सी somebody peeping into our room from the window, and that's Gurudev. And he, because from his room he can see everything, ऊपर के रूम में थे। अरे तुम लोग सो जाओ, अभी तक क्यों जाग रहे हो? तो ऋषिकेश टाइम सुबह 4 बजे उठ के सबको गंगा डिप के लिए ले जाते थे गुरुजी, 4 o'clock in the morning। The whole advance course used to go for Ganga, and Gurudev used to say, सुबह 4 बजे गंगा का पानी ठंडा नहीं होता है, एक्चुअली ठंडा ही होता है। एक बार अंदर जाओ, तुम्हें लगता है सुदर्शन क्रिया जैसा ही एनर्जी बोल्ट लगता है। बट वो ले जाते थे, और उससे वापस आके, आई नो सो मेनी टाइम्स इन द अर्ली डेज, यू कम स्ट्रेट टू द हॉल, यू सिट एंड यू डू ओम नमः शिवाय और मेडिटेट, एंड देन यू गो बैक टू योर रूम्स। मुझे तो यहाँ तक भी याद है, कुछ दिन ऐसे थे जब गुरुजी रात को, उन्होंने सबको हॉल में ही बुलाया है, हॉल में ही सो जाओ। और लाइक अ मदर, he would come and sit on that cot in the front, and play the Bhagavad Gita or something, and then it's like God putting you to sleep. Gurudev would just play that, and you would sleep. You would feel like you are sleeping in what is better, lap of the Ganges, in the protected by divinity. So Rishikesh, we had lot of good times, and river rafting का भी है स्टोरी। हम लोग गए थे और कट शॉर्ट करना पड़ा था, क्योंकि बारिश 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 हो गया था। तो वापस फिर हम गुरुदेव के पास पहुंचे, क्योंकि गुरुदेव को हमने बोला नहीं था कि हम पूरा दिन जा रहे थे, हमको लग रहा था वी आर बीइंग टू नॉटी। तो हम
पूरा दिन नहीं, थोड़े आ जाएंगे 4 बजे ऐसे वापस। पर हो गया ही ऐसा, जो बोले वो ऐसा ही हो गया, बारिश आ गया। एन हॉट समर डे, इट रेन्ड एंड वी हैड टू रश बैक। जैसे हम एंटर हुए, सामने गुरुदेव। ही सेड आ गए, लाइक ही न्यू दैट जल्दी आना भाई तुम लोग। We reached, and then that's the first time I heard him talk about Padma Sadhana. The Padma Sadhana, that it is another gift he's given to everyone. पद्म साधना जो हम टीटीसी में करते हैं, जो संयम में करते हैं, many courses we do Padma Sadhana, but he has given it so lightly. But at that time he said it is such a powerful sadhana, and it's later that Padma Sadhana came up. But that time he talked about, and we saw that happening with Gurudev many times. He said, "How see the weather? I say sun, the sun is here. I say rain, the rain is here." So how many times when we in the initial days when we were organizing events, बड़े इवेंट्स हम लोग गुजरात में करते थे इन ओपन स्पेस, व्हेन इट वाज, जैसे 10,000 लोगों का सुदर्शन क्रिया, 25,000 लोगों का सुदर्शन क्रिया, पर खुले, वैसे तो ओपन स्पेस ही मिलेगी ना स्टेडियम में वगैरह। तब हमको गुरुदेव को, वी यूज टू हैव हिम एज अ वेदरमैन। हम उनको बोलना पड़ता था, गुरुदेव वेदर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, बारिश नहीं होना चाहिए, ये है, ये महीना है बारिश का। एंड इट वुड वर्क आउट लाइक दैट। सो वी यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वी यूज्ड से अरे वी हैव आवर यू नो weatherman, but he didn't tell us that this is what I do. He said this is what all of you can do. you know Nature listens to you. Nature is your friend, nature listens to you. पूरी सृष्टि तुम्हें सुनती है, वो तुम्हारी दोस्त है। एंड दैट इज व्हाट ही सेड व्हेन ही गिव पद्म साधना फर्स्ट टाइम, दैट you somehow get aligned with all the 5 elements जो पंच महाभूत से हम बने हैं। उसके साथ अलाइनमेंट होता है, तो इतना सारा हम में क्षमता है जो बाहर निकलती है। हर एक चीज में जो गुरुजी ने दिया है, उसमें ही हैज नेवर टोल्ड अस। इट इज ओनली ईयर्स लेटर दैट वी फिगर आउट, कि अनुभव करते हैं पहले, बाद में पता चलता है अरे ये कितनी बड़ी बात है जो हम कर रहे हैं या जो हमें मिल गया है। It is so big what we have got. So Rishikesh was beautiful, beautiful. I mean, these days it's हमारा आश्रम भी छोटा है, बहुत क्राउडेड हो जाता है। गुरुदेव को तो सच में today also it's beautiful, but it's very crowded. Now that side is also very crowded. And we had great time every year going to Rishikesh. Imagine by the Ganga, Guruji will sit by the Ganga with Gurudev. वहाँ ज्ञान भी दिया है, नारद भक्ति सूत्र के कुछ सूत्र वहाँ गुरुदेव ने बताए गंगा के तट पे। तो वो भी दिया है। Amazing. So adding to that, एक क्वेश्चन है, इनमें भी बहुत सारे कोर्सेज आप लेते आ रहे हो अब्रॉड में भी, तो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू वेंट टू अब्रॉड, एंड कैसा एक्सपीरियंस था वहां पे, कैसे गुरु ग्रेस फील हुई, लाइक आपको कैसे पूरा शुरू करना हुआ, और तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी गुरु स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो। ऐसा तो तो मैं पहली बार गई थी, व्हेन आई वेंट आउट ऑफ इंडिया टू टीच, आई वेंट टू साउथ अफ्रीका, and I taught 1 or 2 courses there. And really, the first place I went to literally, open a place is Kenya. और मैं जब वहां गई थी, तो आई डिडंट नो एनीबडी, आई डिडंट नो कैसे होगा। बट ऑफ कोर्स आई टेल यू, being with Gurudev, I had taught in India by a few years. Like he had said, go to Rajkot and teach, go to Chandigarh and teach. So I had stayed in Rajkot for a good 6, 7, 8 months, gone to Chandigarh and teach. And I had seen that it's a happening. That's really a happening. गुरु एक बार बोल दे ये करना है, आप जाके करो, आपके लिए सब कुछ एक तरह से रेडी रहता है। अभी इतने साल के बाद मैं ये बोल सकती हूँ 100%, वेर एवर आई हैव गॉन, थिंग्स हैव हैपेंड फॉर मी।
आई ऑफ कोर्स आई वॉज अवेलेबल टू डू दोज थिंग्स, वो करने के लिए मैं रेडी थी। मुझे पता था गुरुदेव ने बोला है ये करना है तो ये जरूर होगा। और मैं सक्रिय रहती थी, यानी आई वाज नेवर गिवन टू लेजीनेस और एक्सक्यूजेस। बट आई हैव सीन इट्स हैपनिंग, जैसे एक स्क्रिप्ट लिखा गया है वो घट गया है, और आपको एक मौका मिलता है, आप जाओ और आपका रोल उसमें प्ले कर लो। रियली आई एम टेलिंग यू इट, आई डोंट नो, it may it sounds very easy when I say it like that. In a way it's very easy, it's effortless. So when I went, and the remarkable thing is, everywhere that I have been in the world, I have I have met the kindest of people, the best host, ये सब ready रहता है. So Kenya, when I went also, somebody was ready. There's a beautiful Medirata family who hosted me. They have no idea about art of living, and they hosted me at their house, and I have no idea how to go ahead, but I just opened the yellow pages and started making phone calls. एक, जब हम कुछ काम करना शुरू करते हैं, भगवान का जब हम काम करते हैं, भगवान हमारे लिए ओवर टाइम काम करते हैं, ये मैंने देखा है। और एक मन में संकल्प लेना है कि ये होना है। तो मैंने बोला था पहला कोर्स मेरा होगा ही, तो तब पे उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ तो देखो भगवत कथा होती है और ऐसा सब होता है और वो सब फ्री होता है, ये कोर्स के लिए तो आप चार्ज नहीं कर सकते हो। मैंने बोला नहीं, हम कोर्स के लिए चार्ज तो करते हैं, और नहीं नहीं ऐसे कोई नहीं आएगा वैसे। बट रियली सरप्राइजिंगली इन द फर्स्ट कोर्स ओनली, आई आई कॉल्ड पीपल, आई whoever I met, I told them to make me meet people. I'll tell you a fun thing. You know what I would do? See, when I used to go to some country which is new, I would, if say, supposing I called an organization. So well, that was my way of doing things. I was not finding one person. I said rather call people where there are organizations and a lot of people come together. And they normally organize for speakers. There are many organizations in the world that do that. Because कोई country में मैं तो यहाँ सब हमेशा ही रह जाऊंगी अगर एक एक आदमी को ढूंढूंगी तो. So then I would call them and I would tell them, this very good teacher has come from India and she teaches this. And would you like to invite her for a talk? But that's me only. But I am telling them that अरे बढ़िया इंडिया से आए हैं और वो करेंगे और ये कराते हैं. And that's how I would get myself invited. And once, I tell you, as a teacher, I have realized when you go and you do your best, things happen for you. जैसे मैंने बोला ना, स्क्रिप्ट में एक भाग है, आपको जाके अपना पार्ट रोल कर देना है 100%। और ये मैंने सीखा है गुरुदेव से, जो भी करो 100% करो। आई हैव सीन गुरुदेव डू एवरीथिंग 100%। फॉर इयर्स आई हैव सीन हिम गिव द सेम इंट्रो टॉक with the same passion, 100%, in so many countries, again and again. तो जो भी करो 100% करो और अपने आप काम होता जाता है. So like that, things would work out. I would find the right kind of person. I would, और जब भी see, yoga is skill in action. So you have to definitely ये skill, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, सर्व संवर्धन, सब तरह की all talents will come, all abundance will come to you once you are with the master. सब तरह की तुम्हारे तो when I went to Kenya, the first thing they organized for me was a satsang. Now I'm not a Wow. singer, but they had heard I am Rishiji's wife, and then also Vikramji had gone to South Africa, and Vikramji also sings. So they have assumed now that their connection was from there. So they have assumed that all teachers of Art of Living sing. सब कोई गाते हैं यहाँ. तो मैं अभी पहला ही मेरा मौका है लोगों के सामने कुछ बताने का, मुझे शेयर करने का मौका मिला है, वो सत्संग है. तो मैं तो नहीं बोलूंगी ना, अरे मैं तो सिंगर नहीं हूँ, मैं गुरु जी को प्रार्थना करूंगी भाई कुछ कर दो, गाना आ जाए आज, तो भजन गाना ही पड़ेगा हमको.
और वो स्टोरी मैं काफी बार बता रही हूँ, इट्स हिलेरियस फॉर मी ऑल्सो। तो जो पहला सत्संग था ना, वो एक ऐसे ग्रुप के, रिलीजियस ग्रुप के साथ उनके सत्संग होते रहते थे, और बहुत अच्छे सत्संग करते थे वो लोग। तो वो सब अच्छा सिस्टम, तबला, सब प्रोफेशनल्स। तो वहां जाके मैं बैठी तो बोलते कौन से नोट में गाओ, पता ही नहीं है। मैंने वापस आके ऋषि जी को पकड़ा, मैंने बोला बताओ मैं कौन से नोट में गा। तो मैंने ऐसे ही जब हम मुस्कुरा दिया ऐसे ही, मतलब पता नहीं कौन से नोट में गाते हैं। And then I sang two bhajans. I remember I said, Guruji, great, you better do your job. कृपा हो जाए, मेरे को आपका ज्ञान इनको सबको पहुंचाना है, इस देश में बहुत जरूरत है, तो कृपा हो जाए। Then I closed my eyes and I started singing. I sang two bhajans and मैं आज तक ये बोलती हूँ, मुझे नहीं पता है कि गुरु कृपा से मैंने गाया अच्छा या गुरु कृपा से उन्होंने सुना अच्छा। आई हैव नो हम्म, आइडिया। तो फिर वो लोग आके, कुछ लोग अनुभव शेयर, अरे इट वाज सो ब्यूटीफुल, आई फील दैट द अर्थ वाज मूविंग अंडर मी। सी द थिंग इज, व्हेन वी डू समथिंग विथ अवर हार्ट, it doesn't matter we are the expert in there, it definitely resonates with people, it definitely touches the heart of people. And of course then the course happened and few more courses happened, and like that I went to many countries. I have good memories of so many countries. So many countries I taught with translators only. Like when I went to Japan, nobody speak English. When I went right. to Argentina, very few people speak English. When I went to, even I went to China, I went to Saudi Arabia, all the countries. But somehow I felt there is something deeper than language that connects us. Hmm? There is, जो गुरु जब बोलते हैं इतना वसुदेव कुटुंबकम, ये हमें महसूस होता है कि लैंग्वेज इज नो बैरियर, there is something deeper that connects human beings. So I would translate when I went to Brazil. I would translate with a translator. Sometimes I only know translators doing a good job. I know they are not getting it right and they are saying something, but somehow the message is always received. And I get surprised myself when I see in 4 days those people have transformed. Right. So many countries, people have no orientation. I'll tell you a joke. I had that I had a course in ashram, and there was a sahaj going on parallelly. So I think some 20-25 people had come from China, and they were doing the course. Now, no idea, no language, no idea. They were doing the advanced course as well as the Sahaj parallelly. So there was a board there, and the third teacher was writing stuff also, and everything was with translation. So on the third day when I went, they sent me a note. In the course we talk about three gunas. Let me put the foundation right. हम तीन गुण के बात करते हैं ना, सत्व रजस तमस के बारे में बात करते हैं, और ध्यान सत्व से चलता है, और ये सब बताते हैं कैसे हम ध्यान अच्छा ज्यादा कर सकते हैं, अच्छे से गहराई में जा सकते हैं। तो वो टीचर ने समझाया होगा, लिखा होगा, एंड वो तो किसी ने लिखा कि अवर एक्सपीरियंस वाज amazing. It was so good. I've never felt this peaceful. And then he said, I understand Rogers, I understand Thomas, but who is this Sattva? यानी उनको ना रॉजर्स समझ में आया ना थॉमस, पर रॉजर उनका क्लोज जो है वो है रॉजर्स एंड थॉमस। Thomas. तो सत्व भाई ये बंदा कौन है? But still the experience is there. So it is beyond, there is a presence. Gurudev has always said this. It is the presence which speaks more than words. And you will see with Gurudev's teachers, they carry a presence. We have such a brilliant teachers training program in Art of Living, and all round development, all skills. Art of Living, ये जो बोलती हूँ मैं, सब तरह के लोग, जिसने कभी जीवन में कभी किसी एक व्यक्ति के सामने, लाइक व्हेन आई बिकेम अ टीचर, आई हैड नो कॉन्फिडेंस दैट आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ 5 people.
I was shy and I was not so outgoing. So even, and also, I did have the ability to tell somebody the importance of something. समटाइम्स हम ऐसे लिमिटेड भी होते हैं ना, ये हम क्या सोचते हैं, अरे दे हैव द फ्रीडम, आई कैन नॉट इम्पोज ऑन एनीबडी, दैट काइंड ऑफ, यू नो that's what I carried. And then when I became a teacher of art of living and I started teaching, I realized all these talents have come up in me. I can speak, you know. And this is true for those who are listening. There are so many of art of living teachers here. It is true for most of the art of living teachers. Many, not most, many. कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था ये कबर करेंगे अब, कि ये बात करेंगे ऐसे, लोगों के सामने। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट गुरुदेव ने दिया है। मैनी ऑफ यू कैन बिकम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स। तुम तुम्हें कहाँ पोजीशन उठा दिया तुम्हारा, कहाँ बिठा दिया तुम्हें, व्यास गद्दी पे बिठा दिया। यू देर इज दिस whole lineage, this whole seat of knowledge, when you तुम्हें वहां बिठा दिया। एक एक सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होता है ये, एक सत्ता से होता है। गुरु जी के अंदर जो ताकत है, जिस वजह से उन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग देके, थोड़ा, कोई, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं ना, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग टीचर सिखाना शुरू किया, बना ये कोर्सेज, तब मैं परफेक्ट थी। But this is a path for perfection that Guruji has created. No, it is a beautiful path. Slowly, when you speak the knowledge, you hear it more. आपको सुनाई देता है वो ज्ञान आप जो बोल रहे हो, और आपके अंदर वो इंटीग्रेट होने लगता है। लोगों के अंदर तो फर्क होता ही है, लाखों करोड़ों लोगों के अंदर फर्क होता है, पर आपके अंदर भी वो फर्क होता है जब आप बोलते हो उस ज्ञान को, और आपका शुद्धिकरण होता रहता है। आपको वो मौका बार बार मिलता है अपने आप को अपलिफ्टेड रखने का, ऊपर उठाने का, उस सत्व की जगह पर बैठने का। तो आप में तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। लोगों को जो कर्म काटने, मुझे लगता है जन्मों लग जाते होंगे, गुरु जी के भक्त है ना, उनके जीवन में ये साधना जो गुरुदेव ने दिया है, और उनका जो ज्ञान जो फैला रहे, बहुत कम जन्मों में वो कर्म काट रहे। Mm. Mm. It's I tell you, it is the biggest blessing to be an instrument of Gurudev. Again, I will say, काम तो हो गया है। हमको जाके, जैसे हम बोलते हैं ना, we have to just be a instrument. Really काम हो गया है बहुत सारा। I remember when WCF Delhi happened, before WCF Delhi happened, and when the talk happened and Rishiji was so excited and he said, हम मीटिंग करते हैं। तो एक मीटिंग किया, एंड देन सबने एकदम इंस्पायर किया और सबने अपने संकल्प लिया एंड एवरीथिंग। एंड देन व्हेन एवरीवन केम डाउन फ्रॉम द मीटिंग, सामने गुरुजी आए, एंड गुरुदेव said something so lightly but something so profound. He said WCF हो गया है। वो हो वाओ। गया है, पर तुम्हें जाके अपना पार्ट प्ले करना है। और अपना पार्ट गुरुदेव क्यों प्ले करा रहे हैं हमको, ताकि हम अपने आप का, खुद का उद्धार कर पाए। साधना, सेवा और सत्संग, ये तीन करके हम अपने आप का उत्थान कर पाए। We evolve, we change, we transform, and we really, get in touch with the real purpose of getting this human birth, and move towards that. And that is why Gurudev makes us play different. He has created such a beautiful organization, so many departments. तुम्हें, okay, you don't want to teach, you take a role here. इधर कुछ करो, do something, be useful. You will see that your life, you will feel it's a celebration. तुम्हें जीवन ऐसा लगेगा कि ऐसा जीवन हो, life should be like that. It's a celebration. You will experience the highest form of love, that is devotion. In Gurudev's presence, everybody feels that highest form of love, that is devotion. The highest form of prayer you experience, that is meditation. ये सब अनुभव अपने आप को आते हैं,
और गुरुदेव हमसे वो सब करा रहे हैं जो ग्रंथों में लिखा है, वही आदमी को करना चाहिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। पर वो बिना कोई ज्यादा उसका चर्चा किए, शोर शराबा किए, धीरे धीरे एज अ फ्लो। नो, इफ आई टॉक अबाउट माई लाइफ, आई विल से इट्स अ फ्लो। आई डिड नॉट मेक अ वेरी इंटेंशनल डिसीजन कि अभी मैं टीच करूंगी और फुल टाइम बनूंगी, जीवन के लिए फुल टाइम करूंगी। It's a flow. It happened like that. And then opportunities came. I traveled to so many countries. I met the most beautiful people, devotees across the world. And I saw, Gurudev can create what he can create in the hearts of people around the world, the solace he can bring, the love that he can bring to people. And I saw that. And I tell you, it's a biggest blessing that I've had in my life. To be a teacher of art or to be an instrument of Gurudev. That is really, truly amazing. हाँ जी शिवानी। Truly amazing, तनु। लाइक मैंने शुरुआत में बोला था ना कि आपको सुनकर हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, वो गुरु ग्रेस में हम होंगे, वो फील कर रहे होंगे। सो ट्रूली आई हैव नो वर्ड्स। वी आर जस्ट सो कनेक्टेड राइट नाउ, एंड दैट इज द होल पॉइंट कि हम बस कनेक्टेड रहें, सही है। और कनेक्टेड कनेक्टेड है रहें। ही, हम कनेक्टेड है ही, हम जाने ये हम कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि भाई हमारे पूछे पीछे कौन खड़ा है। हमारे कोई समस्या कोई बड़ी नहीं है, हमारी कोई चीज ऐसी इच्छा बड़ी नहीं है जो ये हमारे लिए करते नहीं है और करते जाएंगे। हमारे पीछे कौन खड़ा है, लाइक वी आर बीइंग वॉच्ड ओवर, लाइक एवरी सिंगल मोमेंट। गुरुदेव हमारे साथ हर समय हर पल है। तो इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमको वो फील कराने के लिए, हमको वो गुरु ग्रेस में लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच तनुमा। तो जय। तनुमा, जय गुरुदेव। तनुमा के कुछ कुछ कोर्सेज भी हैं। सो कैन वी शेयर दैट ऑन स्क्रीन? यस। तो कैन यू जूम इन अ लिटिल बिट? यस। सो जैसे कि ग्लोबल सह समाधि हो रहा है, जिसमें तनुमा एंड रेखा दीदी फैसिलिटेट कर रही हैं, और भानुमा के सेशंस रहेंगे। तो जिसने भी अभी तक सहज नहीं किया है ना, आई टेल यू, अभी तनुमा से भी हमने सुना ना उसका कितना महत्व है, उसका कितना हमारी लाइफ में नो, उसके बिना हम कहीं ना कहीं हमारी साधना को हम उसको करके पूरा कर सकते हैं। ऐसा मेरा अनुभव भी है, और ऐसा तनुमा ने हमें बताया भी। तो 2 बैचेस में हो रहा है, तो डू नॉट मिस द चांस। फर्स्ट बैच इज 10:30 AM to 30 PM एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है, कैन यू जूम? यस। 10:30 AM to 12:30 PM, एंड 7 PM इन द इवनिंग टू 9 PM। एंड लिंक्स दी गई हैं, नंबर्स भी दिए गए हैं। सो आप डायरेक्टली बिना कुछ टाइम गवाए अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं, और अपने आप को रजिस्टर करके ही आप फील करेंगे कि समथिंग हैज चेंज्ड, समथिंग हैज शिफ्टेड इनसाइड यू। सो 22nd May to 24th May, द डेट्स आर। यस। ओके। और अभी एक और प्रोग्राम है तनुमा का, 26 जून to 28 जून, ऑनलाइन एडवांस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम विद तनुमा एंड रेखा दीदी। सो उसकी भी लिंक मैं शेयर कर देती हूँ। मुनीष जी, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, सो यू कैन जस्ट पोस्ट इट। आई जस्ट रिसीव द मैसेज, सो आई अनाउंस्ड इट। Okay, and this is the online meditation breath workshop with Mohit ji, 28th to 31st May। 3 बैचेस में ये रहेगा, 6:30 to 8:30 AM, मिड इवनिंग 4 to 6 PM, एंड इवनिंग 6:30 to 8:30 PM। सो जिसमें जो भी चाहते हैं कि उनके नियर एंड डियर वंस इस ज्ञान से जुड़े हैं, इस लाइटनेस को अनुभव करें अपनी लाइफ में, तो सबसे पहला स्टेप हमारे सामने है ये, रजिस्टर करें ऑनलाइन OMBW के लिए।
जी मुनीश जी। नेक्स्ट। यस। ग्लोबल सह समाधि, तो सेम कोर्स तनुमा के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये कोर्स अलग 6:30 8 to 8:30 AM और 6:30 to 8:30 PM, ये दो बैचेस भी अवेलेबल हैं। और स्वामी वैशम पायन जी के साथ ये रहेगा, और भानुमा के सेशंस इसमें रहेंगे। तो किसी भी कोर्स में आपको जहाँ पे भी कन्वीनियंट लग रहा है, आप इनरोल करें और सहज ध्यान सीखें। जी। Global Sah Samadhi is online, and many centers for conduct are conducting offline also. So you can just search on Google, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज हमारे ग्रुप्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और हम भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। के अलावा गुडिस बर्थडे मंथ स्पेशल साधना चल रही है अभी, 1st to 31st मई। तीन बैचेस में है ये, 5:30 AM to 7:30 AM, 7:30 AM to 8:50 AM, एंड इवनिंग बैच है 5:30 PM to 7 PM। तो जो भी साधना में रेगुलर होना चाहते हैं, सो 1 मंथ, बट ये 1 मंथ कभी खत्म नहीं होता, ये 365 डेज चलता है। सो यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड बी रेगुलर। यस। थैंक यू शिवानी। Rama, thank you so much for gracing us today and telling us so many life-changing guru stories, and हम हमेशा याद रखेंगे जो आपने वो बोले इनसाइट्स, हमारी लाइफ को हमेशा गाइड करेंगे आगे। थैंक यू सो मच। We have one request, let us all close our eyes. This is 70th, 70 years of Gurudev, and what big gift can we give Gurudev? What can we give someone who has everything and who gives everything to everybody? So let's close our eyes and we just think, what can you give? What does he want? He wants we all have a smile on our face. We live the knowledge and we celebrate. And we also spread the celebration to everyone in the world. So we'll close our eyes and just take a sankalpa for yourself. If you do regularly sadhana, great. Otherwise, you can take a commitment to discipline yourself and do your sadhana regularly. Do meditate regularly. And also, I would really, if you want, if you see that, somehow I want to give back something to Gurudev, then you take this sankalpa today. I will bring this because that's what Gurudev is doing, bringing the knowledge to people. So take a sankalpa. I'll bring this knowledge to this many people in this year. गुरुदेव का ये 70th बर्थडे है, एटलीस्ट 70 लोगों कम से कम हम ज्ञान में ला सकते हैं. लेट मी ब्रिंग पीपल टू knowledge. Let my words be useful and bring people to meditation, this knowledge, to this beautiful path of devotion, service, joy, celebration. Whatever your sankalp is, आपने जो भी हमने मन में संकल्प किया हो, आप सोच ऐसे मेरे मेरे हिसाब से तो ये सोच लो जैसे ही उसकी तैयारी हो गई है, सब रेडी है, आप आपको रोल प्ले करना है आपका. और गुरु के चरण में उस संकल्प को छोड़ दे. जस्ट सरेंडर दैट संकल्प टू गुरुदेव्स फीट एंड बी रेडी फॉर द एक्शन. धीरे से आंखें खोल सकते हैं. थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. जय गुरुदेव.